प्राइम में आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है जीएसटी ऑन रेट। जीएसटी ऑन रेट मतलब इससे पहले जो जीएसटी हम लोग यूज़ कर रहे थे, जीएसटी का जो एप्लीकेशन यूज़ कर रहे थे और जीएसटी जो अप्लाई कर रहे थे टैली में, वो हम लोग जीएसटी ऑन वैल्यू पे अप्लाई कर रहे थे। बट आज जो हम लोग सीखने जा रहे हैं, आज जो हम लोग देखेंगे वो होगा हम लोग का रेट के ऊपर जीएसटी किस तरह से अप्लाई करना है। उसके लिए हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं टैली प्राइम को। तो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट क्या करेंगे, कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। कंपनी का नेम हमने वही नेम दे दिया, जीएसटी ऑन रेट। आफ्टर क्रिएट कंपनी, नॉर्मली जो हमारे बेसिक यूज़ जो होता है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पे हम लोग यस करेंगे। यस करने के बाद बाकी सब में एंटर कर लेते हैं या फिर कंट्रोल ए करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अभी क्या करेंगे, हम लोग क्रिएट में जाएंगे। क्रिएट में जाके यहाँ पे लेज़र पहले क्रिएट कर लेते हैं। लेज़र में सपोज़ यहाँ पे हमने सेल्स बना लिया, अंडर सेल्स, और इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, सॉरी एक इसमें जो है ना, हम लोग तो गुड्स पे कर रहे हैं ना, तो गुड्स पे कर रहे हैं बोल के हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे अच्छा बाद में भी ऑल्टरेशन कर सकते हैं हम लोग। मतलब जो लेज़र हमने क्रिएट किया है यहाँ पे ऑल्टर में जाएंगे। ऑल्टर में जाके लेज़र को यहाँ से ऑल्टर कर लेंगे। क्या ऑल्टर करेंगे, यहाँ पे जो सर्विस है, सर्विस की जगह पे गुड्स कर लेते हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, फिर से लेज़र क्रिएट कर रहे हैं। लेज़र में क्या क्या, लेज़र सेल्स तो हमने बना लिया, एक डेटर बना लेते हैं, सैंडी डेटर बना लिया, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद CGST ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, GST सेंट्रल टैक्स, कंट्रोल ए, SGST ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, GST स्टेट टैक्स। उसके बाद यहाँ से अब क्या करेंगे, बैक करके हम लोग सीधे इन्वेंट्री ऑप्शन में आ जाएंगे। इन्वेंट्री ऑप्शन में स्टॉक ग्रुप बनाया, इन्वेंट्री में जाके यहाँ पे इन्वेंट्री ऑप्शन यूज़ कर लेते हैं। जैसे सपोज़ हम लोग गारमेंट्स बना लेते हैं, और गारमेंट्स में यहाँ पे प्राइमरी, यहाँ यस और यहाँ नो ही रहेगा क्योंकि हम लोग रेट पे काम करने वाले हैं, इसलिए नीचे वाला ऑप्शन को नो कर दिया। अब उसके बाद यहाँ से बैक करेंगे, और बैक करने के बाद हम लोग सीधे आ जाते हैं यूनिट में। यूनिट में जैसे सपोज़ हमने PCS बना लिया, यहाँ पे PCS दे दिया। उसके बाद फिर यहाँ से बैक करेंगे। बैक करने के बाद स्टॉक आइटम में आ गए। स्टॉक आइटम में आने के बाद सपोज़ हम एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे शर्ट बना लिया। शर्ट जो ये गारमेंट्स में किया, पीसेस ले लिया। यहाँ पे हम लोग जब यस करेंगे ना, डिस्क्रिप्शन वगैरह जो पहले फुलफ़िल करते थे उसी तरह से डिस्क्रिप्शन फुलफ़िल कर लेते हैं। HSN कोड कुछ भी होगा वो डाल देना। और यहाँ पे अब ऑप्शन आ जा रहा है आपको। कैलकुलेशन टाइप जो है 2 टाइप का है। इससे पहले जो हमने यूज़ किया, जितनी बार भी यूज़ किया, सब ऑन वैल्यू में यूज़ किया। अब जो यूज़ करेंगे वो ऑन आइटम रेट पे यूज़ करेंगे। ऑन आइटम रेट में जाके एंटर करेंगे, और अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग सीधे जाकर सेटिंग करेंगे। जैसे सेटिंग क्या करते हैं, जैसे नॉर्मली आज के डेट में गारमेंट्स के ऊपर जो GST रेट होता है, अगर आप 1000 अप टू 1000 तक जो है आपका कितना लगता है, 5% लगता है। और जैसे ही 1000 से एबव होता है उसके ऊपर 12% लगता है। ये गवर्नमेंट का रूल है। गारमेंट्स में मतलब अप टू 1000 तक क्या होता है, 5% लगता है। मतलब 9,999 रुपया 99 पैसा तक का आपका 5% ही लगेगा। लेकिन जैसे ही आपका रेट जो है वो 1000 से एबव हो जाता है,
1 पैसा या 1 रुपया भी अबव हो जाता है तो उसके ऊपर जो है जीएसटी का जो रेट है वो हो जाता है 12%। ठीक है, अब यहाँ से एंटर करके हम लोग बाहर आ गए। ओपनिंग स्टॉक ले लेना क्योंकि हम लोग को डायरेक्ट सेल करना है, इसलिए ओपनिंग स्टॉक ले लेंगे और अब एंटर करके यहाँ से हम लोग बाहर आ जाते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ से बैक करेंगे, बैक करके सीधे हम लोग वॉचर्स में आ जाते हैं, वॉचर एंट्री में। वॉचर एंट्री में आने के बाद यहाँ पे सेल्स में आएंगे। सेल्स में आने के बाद यहाँ पे सपोज नायाब से हम सेल कर रहे हैं, ठीक है, SB001 और यहाँ पे ये डिटेल्स है, पार्टी का डिटेल्स यहाँ पे अगर आपको फुलफिल करना है तो यहाँ पे फुलफिल कर सकते हो। ठीक है, नेम ऑफ आइटम जैसे शर्ट दे दिया, सपोज 10 पीस शर्ट जो है हम लोग सेल कर रहे हैं 500 में। ठीक है, अब इसके ऊपर जब हम लोग जीएसटी अप्लाई कर रहे हैं, जीएसटी अप्लाई कर रहे हैं सीजीएसटी और एसजीएसटी, तो इसके ऊपर जब हम लोग को देखना होगा कि टैक्स कितना आ रहा है तो हम लोग कहाँ से देखेंगे, हम लोग जाएंगे रिलेटेड रिपोर्ट में और रिलेटेड रिपोर्ट में जाके जीएसटी टैक्स एनालाइज में हम लोग चेक कर लेंगे कि हम लोग का Alt F1 जब प्रेस करोगे कीबोर्ड से तो यहाँ पे अभी क्या पता चला, यहाँ पे अभी जो जीएसटी अप्लाई हो रहा है वो कितना हो रहा है, 5% हो रहा है। ठीक है, अभी इसको एस्केप करके Ctrl A से एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, अब ऐसा हुआ, नेक्स्ट जो फिर नायाब से हम लोग सेल कर रहे हैं तो अब नायाब ने ऑर्डर किया SB002 में कि अब हमको शर्ट के साथ जीन्स भी चाहिए, शर्ट के साथ जीन्स भी चाहिए। तो जीन्स तो अभी अपने पास स्टॉक में नहीं है लेकिन शर्ट तो है। शर्ट हम लोग फिर से 10 पीस सेल कर रहे हैं, रेट वही रहेगा। अब जीन्स कहाँ से लाएं, हम लोग कीबोर्ड से Alt C प्रेस करेंगे और यहाँ पे जीन्स ले लेंगे। लेने के बाद यहाँ पे गारमेंट्स ले लिया, यहाँ पे पीसेस दे दिया, यहाँ पे फिर उसी तरह यहाँ पे यस करो, यस करके इसका भी उसी तरह से यहाँ पे डिस्क्रिप्शन वगैरह सेट कर लो, गारमेंट्स आइटम वगैरह जो भी देना दे दिया। देने के बाद यहाँ पे आइटम रेट के ऊपर हो रहा है अप्लाई, यहाँ पे भी उसी तरह से फिर नेक्स्ट 1000 तक अगर है तो उसके ऊपर रेट उसका 5% होगा और अगर 1000 से एबव है तो उसके ऊपर क्या होगा, उसके ऊपर 12% होगा। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, एंटर करके इससे भी बाहर आ गए। लेकिन डायरेक्ट तो सेल नहीं कर सकते ना, हम लोग ओपनिंग स्टॉक नहीं लिया। इसका एक अच्छे से समझ लो ये चीज़, बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ एडिशनल लेज़र हो या आइटम हो, उसका ओपनिंग बैलेंस या ओपनिंग स्टॉक जो है हम लोग डायरेक्टली नहीं डाल सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ता है, हम लोग Alt C करके तो पहले बना लेते हैं, लेकिन फिर बैक करके उसी आइटम पे जाके कंट्रोल और एंटर एक साथ प्रेस करना पड़ेगा। जैसे ही कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखो आप ओपनिंग स्टॉक का ऑप्शन आ जाएगा तुम्हारा। पहले ये चेक कर लेना कि ये हाँ ये ठीक है। ठीक है, ऑन रेट पे किया हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक हम लोग ले सकते हैं। बहुत बार हम लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये आइटम नहीं है तो बाद में ऐड कर रहे हैं, लेकिन आइटम का नेम आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन बाद में जब आइटम का नेम ऐड हो जाएगा, अब आपको ओपनिंग स्टॉक डालना है तो फिर से आपको उस आइटम या उस लेज़र के ऊपर जाकर कंट्रोल एंटर प्रेस करना है और कंट्रोल एंटर प्रेस करके जो आपको करना है वो कर लीजिए, मतलब ओपनिंग स्टॉक जो है एंटर कर दीजिए। अब ये मान लो ये भी 10 पीस है और इसका प्राइस जो है 1200 रुपया है। अब हम लोग यहाँ पे जब CGST और SGST लेंगे और यहाँ पे जाके रिलेटेड रिपोर्ट में जाके चेक करेंगे और GST एनालाइज करेंगे जब, और यहाँ पे Alt F1 करेंगे डिटेल्स में। देखो ऊपर वाला जो आइटम है हम लोग का शर्ट, उसके ऊपर वही 5% दिखा रहा है, लेकिन नीचे वाला आइटम जो है उसके ऊपर 12% दिखा रहा है, क्योंकि ये 1000 से अबव रेट है, हम लोग का 1200 है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग GST ऑन रेट का यूज़ कर सकते हैं और साथ ही साथ
हम लोग इसका अगर प्रीव्यू देखना चाहें तो यहाँ पे प्रीव्यू भी देख सकते हैं। प्रीव्यू देखने के लिए हम लोग को कहाँ जाना होगा? प्रीव्यू के लिए हम लोग को डिस्प्ले डे बुक में जाके दोनों का 1 बाय 1 करके देख लो। पहले इसका जब देखते हैं, ऑल्ट पी प्रेस करेंगे और यहाँ पे करंट में एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद कंट्रोल आई दबा देंगे, ये वाला, और यहाँ से जूम करेंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है, अभी देखो इसका 5% दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर वो वाला एंट्री को देखते हैं, वो एंट्री को देखने के लिए हम लोग यहाँ पे वाला एंट्री को पहले सिलेक्शन करके एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद फिर ऑल्ट पी प्रेस करेंगे। यहाँ पे करंट में जाएंगे और करंट में जाने के बाद यहाँ से प्रीव्यू कर देंगे। जूम करो, जूम करके जब यहाँ पे नीचे आके चेक करोगे तो देखो ऊपर वाला जो है उसके ऊपर 5% दिखा रहा है और नीचे वाला जो है उसके ऊपर 12%, मतलब 6% मतलब 12% दिखा रहा है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जीएसटी ऑन रेट, और इसका चाहे तो हम लोग जीएसटीआर 3 में भी देख सकते हैं। इसका रिपोर्ट हम लोग जीएसटीआर रिपोर्ट में जाकर जीएसटीआर 3 में चेक करेंगे। सेल्स से रिलेटेड है इसलिए जीएसटीआर 3 में देखो 2 एंट्री हम लोग का, टोटल वाउचर 2 दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इसमें जाके एंटर करेंगे तो सेल 2 सेल हुआ, दोनों सेल दिखा दिया, यहाँ से भी देख सकते हैं। और टोटल टैक्स जो हम लोग का आ रहा है वो टैक्स भी यहाँ पे हम लोग को शो, ठीक है। अब ये जो टैक्स है, इस टैक्स को अगर पे करना है तो हम लोग जाके और एक जगह से देख सकते हैं, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में जब जाके चेक करके ऑल्ट F1 करेंगे तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग अमाउंट हम लोग का 1940 रुपया दिखा रहा है, ठीक है। तो पहले तो कैश रिसीव करना पड़ेगा। कैश किससे रिसीव करेंगे? कैश रिसीव करेंगे हम लोग पार्टी से, ठीक है, नायाब से हम लोग रिसीव कर रहे हैं। F6 करके पहले रिसीव कर लो, रिसीव में जाओ। रिसीव में जाने के बाद यहाँ पे कैश रिसीव कर रहे हैं नायाब से 23,940 रुपया, ये हम लोग नायाब से अगेंस्ट होगा। ये वाला एक तो रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद अब जब हम लोग पेमेंट करेंगे, टैक्स का जो पेमेंट है वो पेमेंट जब करेंगे तो पेमेंट में जाके यहाँ से ऑटो फिल में जाएंगे। ऑटो फिल में जाके स्टार्ट पेमेंट में जाएंगे, जीएसटी में जाएंगे। रेगुलर बताया थे ना, जब भी जीएसटी पेमेंट करेंगे तो स्टार्ट पेमेंट करके करेंगे। यहाँ पे बैंक का लेज़र बना लो, ऑल्ट सी करके एक बैंक बना लिया। कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लो। CGST 970 और SGST 970, ठीक है। अब यहाँ से बैक करके जब जाके चेक करेंगे, यहाँ से डिस्प्ले और यहाँ से जीएसटी और रिपोर्ट में जाके जब चेक करेंगे जीएसटीआर 3, ये देखो आउटस्टैंडिंग क्लियर हो गया। हम लोग जब यहाँ से फिर बैलेंस शीट में चेक करेंगे तो बैलेंस शीट में हम लोग को कुछ नहीं दिखाएगा। बैलेंस शीट में जाके जब चेक करोगे यहाँ पे बैलेंस शीट में नील हो गया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जीएसटी ऑन रेट। डेट्स ऑल।